देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी आप अगर पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी के मन में संदेह क्यों हो, मान लिया आप कोई भी किसी को एफिलिएट करते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि मदरसा बोर्ड जो बना उसके कुछ संचालित होते हैं, तो उनके यहाँ धार्मिक शिक्षण का भी दौर चल रहा है, उनके अभी कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है, उनके अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति केवल आपको इसलिए बच्चे का एडमिशन कराता है कि उसको कुरान पढ़ना है, उसको ही पता है कि अगर हम अपने बच्चे को एजुकेट करेंगे तभी जाकर के लाइफ को आगे सर्वाइव कर पाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही है या कोई अपने नियमावली को बदल रही है, उस पर कनेक्ट कर रही है, तो बेटर वे है कि आप जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग कर लीजिए, उनके साथ अपनी पॉलिसी को डिस्कस करिए। जो भी सुझाव आएगा अगर दोनों पद से मिल बैठ के तय करेंगे, क्योंकि मदरसा को वहां पे एक तो होता है जैसे प्राइवेट कॉलेज आप चला रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से मान लीजिए आप कनेक्ट करते हैं, तो उस चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, सैलरी वो संस्थान देता है, लेकिन आप उसमें गाइडलाइन तय कर देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अगर मदरसा बोर्ड अपने आप को संचालित करता रहा है अपने नियमों कानूनों के तहत, तो आप अगर उसमें कुछ गलत है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते कि एक लागू करो। अगर नियम में है तब तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन नियम कैसे बन रहे हैं, किस उद्देश्य से बन रहे हैं। मान लीजिए कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा है, तो वहां पे जो आप एजुकेशन देते हैं उस पद्धति पे देते हैं। बाकी धीरे धीरे हर जगह सुधार हो रहा है। पहले याद करिए जो प्राइमरी एजुकेशन भी हुआ करता था, तो उसमें इंग्लिश तो 6वीं क्लास में आप लेकर आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप स्मार्ट क्लास भी लेके आ रहे हैं, आप उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रहे हैं। तब बदलाव हर जगह है, लेकिन अगर मदरसा बोर्ड के लोग, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके से प्रताड़ित करने के लिए या उनके सिस्टम को बदलने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है,